डील हो गई थी कि भाई मैं तुर्की ले जाऊंगा, डंकी लगा रहे थे, गाड़ियों में बिठाया, बावर कराया गया कि भी हम जो है तुर्की पहुंच गए हैं। बेयारो मददगार छोड़ दिया गया था, तेहरान में थे, कुर्दों के हत्थे वो चढ़ गए। तुर्की ले जाने का झांसा देकर ईरान में अगवा होने वाले 12 नौजवानों में से 2 नौजवान कैसे बच निकले। महीना डेढ़ महीना पहले एक वीडियो वायरल होती है जिसमें बच्चे डंकी लगाकर यहाँ से टर्की जाने की कोशिश करते हैं। उन्हीं के गांव का एक बंदा इस चीज़ में इन्वॉल्व होता है और उनको लेकर जाया जाता है और वहाँ पर जो है वो अगवा बराए तावान के नाम पर 10 से 12 लाख रुपया लोगों से लिया जाता है। वहीं में 2 दिन 3 दिन के बाद से ईरान की एम्बेसी की तरफ से 2 बच्चों को बाजियाब करवाया जाता है और वो वीडियो वायरल होती है। उन्हीं बच्चों की फैमिली के साथ आज हम लोग जो है वो मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि आपके बच्चों को यहाँ पर बाजियाब करवाया गया ईरान की तरफ से। बच्चों का कहना ये है कि ईरानी सफारत खाने में हम खुद गए थे। अच्छा। और हमने उनको कहा था कि हमें जो है कि डिपोर्ट करवाएं। तो उन्होंने जब वो मामला देखा, क्योंकि पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था मामला, तो उन्होंने जब देखा कि उन्होंने उनसे तफसील पूछी कि आप कहाँ हैं, क्या क्या मामला हुआ, तो उन्होंने सच बताया उन्हें। तो ये अब उन्होंने अगली बात का हमें नहीं पता क्यों किया कि बाजियाब कर, ये झूठ बुलवाया है उनसे। अच्छा। कि तुम ये बयान दो कि हमें बाजियाब करवाया गया है। बाजियाब तो वो तब होते जब पकड़े जाते, वो तो सिरे से पकड़े ही नहीं गए, वो तो पहले ही बाजियाब थे, पहले ही सही थे वो। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि जब वो तुर्की की डंकी लगा रहे थे, उनको जो है कि बेयारो मददगार छोड़ दिया गया था। उनको नहीं पता था हम कौन से इलाके में कहाँ हैं। उन्होंने जब आमिर से रब्ता किया तो आमिर ने उनके लिए गाड़ियाँ भेजी और वो वापसी तेहरान में आमिर के पास आ गए। जब वो आमिर के पास आए हैं तो वहाँ पे तकरीबन 12-14 दिन उसके पास रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से रहे हैं, खाना पीना वगैरह ये वो हर चीज़ का उसने ख्याल रखा है उनका। तो उसी ने ही उनको जो है कि पाकिस्तानी एम्बेसी में भेजा है। और भेजने का मकसद जो असल था वो ये था कि जो लड़के 6 लड़के जो उनके अगवाकारों के हत्थे चढ़े थे, उनके लिए कोई आसानी पैदा हो जाए, यानी ये कोई ऐसी बात बताएं ताकि वो वहाँ की पुलिस और जो इदारे हैं वो उस बात को लेकर उनके लिए कार्रवाई कर सकें। तो लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और पता नहीं अब इसके अंदर क्या है, या तो हम नहीं कह सकते, बदगुमानी नहीं कर सकते, लेकिन ये साफ जाहिर था कि उन्होंने उससे झूठ बुलवाया और कहा कि जी ये 2 लड़के हमने बाजियाब करवा लिए। क्योंकि ये तो ऐसा था ही नहीं, जो लड़के बाजियाब थे हमें उनका भी पता था, उनकी वीडियो भी आई हैं। इन लड़कों की तो वीडियो ही नहीं है और इनसे हमारा बराबर राब्ता भी रहा है, तो ये तो सफ़ेद झूठ था। ये हुआ नहीं हुए, लेकिन आपने 10 से 12 लाख रुपया तो दिया ना। वो तो तुर्की जाने के लिए दिया था। किसको दिया था? को। तो वो तो कह रही हैं कि अगवा बराए तवान के नाम पर जो है वो 10 से 12 लाख रुपए लिए। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। आमिर जो लड़का है ना, उसने अगवा बराए तावान वो नहीं है, वो तो वहाँ के कोई खुर्दे हैं, क्या है कि ये अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल करते हैं जो वो अगवाकार हैं कि वो खुर्दे हैं, खुर्दों के हत्थे वो चढ़ गए, वो अब जो है कि तावान मांग रहे हैं। ये तो वो कह रहे हैं, ये आमिर नहीं कह रहा। आमिर ने तो अपनी तरफ से अतुलवसा कोशिश की है कि उन बच्चों को बाजियाब करवाएं किसी तरीके से। जो पैसे लिए हैं वो तो यहाँ से डील हो गई थी कि भाई मैं तुर्की ले जाऊँगा डंकी लगवा के और इस पे 10-10 लाख रुपए खर्चा आएगा, वो लिया उसने। आपका आपके बच्चों के साथ राब्ता था? बिल्कुल राब्ता था, हर रोज राब्ता था। बिल्कुल। तो फिर वो वापस कैसे आए? वापस जिस तरह गए थे इसी तरह वापस आए। इसी तरह से? हाँ, चोरी ईरान की एम्बेसी ने यहाँ पर नहीं डिपोर्ट करवाया? नहीं, जिस तरह चोरी गए थे इसी तरह चोरी वापस आए। चोरी वापस? हाँ। अच्छा, उनको पता है कि उनका गैंग कहाँ पर है, किस जगह पर है? क्या वो उनको कोई इन्फॉर्मेशन है इस चीज़ की? इन लड़कों को नहीं, जो बच्चे आपके पास आए हैं ना, इनको नहीं है। इतना ज़रूर पता है कि तेहरान में थे। तेहरान में? हाँ, लेकिन कौन सा इलाका था, क्या था, उनको नहीं पता। जो पकड़े गए हैं उनके साथ इनका राब्ता है या नहीं है? नहीं, पकड़े जाने वालों के साथ तो किसी का भी राब्ता नहीं है। वो तो जो जिनके पास हैं वो हमारे ही एक लड़के के मोबाइल से वो राब्ता करते हैं, वो भी लिख कर मैसेज भेजते हैं, फिर उनको उसी तरह जवाब देते हैं। तो उनसे किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है। अब तो मेरा ख्याल है कोई लगभग 20 से 25 दिन हो गए हैं, ना कोई उनकी वीडियो भेज रहे हैं वो, ना कोई वॉइस मैसेज भेज रहे हैं। और ये हमारे लिए एक बड़ी परेशान कुन बात है कि ये इस तरह क्यों वो कर रहे हैं। अभी पता भी नहीं है कि वो बच्चे कहाँ हैं, किस तरह से हैं, किस माहौल में हैं, किस सूरत हाल में हैं, बच्चे ज़िंदा हैं भी नहीं या नहीं है? जी बिल्कुल नहीं पता। कितने बच्चे अब जो है वो आपके गांव के रह चुके? 6 बच्चे हैं। ये 6 हैं जिनमें से 4 हमारे गांव के हैं, मादर से 3 हमारे गांव के हैं। एक वो जो आमिर भोबला है ख़ुद उसका भांजा है, वो कसूर का है गालिबन, और 2 लड़के वो गुजरां वाले।
अकरम साहब ये बताइएगा कि आपका बच्चा जब आपके पास आया किस हाल में था और उसने क्या आपको बताया कि वो कितनी मुश्किलात से गुजर कर आपके पास आया? जी उसने मुश्किलात तो काफ़ी बताई हैं, वैसे ठीक है, सेहतमंद है और बाकी जो है अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ गए हैं खैरियत से। हाँ उसने बताया कि भी जो है हमें जो है इधर से ले जाया गया, फिर वहाँ से गाड़ियों में बिठाया, फिर जो है हमें बावर कराया गया कि भी हम जो है तुर्की पहुँच गए हैं। उसके बाद फिर आगे जो है उन्होंने बताया कि भी अब यहाँ से वो जाएंगे हम इस्तांबुल, फिर वहाँ से गाड़ियों में बिठाया, फिर आगे जाके बताया कि भी जो है ना यहाँ पे पुलिस का छापा पड़ गया है, फिर वहाँ से वो वापस भागे हैं। उसके बाद जो है एम्बेसी में गए हैं 2 लड़के, तो वहाँ से फिर जो है ना ईरान के एम्बेसी में गए हैं, फिर वहाँ से जो है वापस आ गए हैं, अब अल्हम्दुलिल्लाह घर पर आ गए हैं। जो ये वीडियोस वायरल होती थी जिसमें उनको जंजीरों से बांधा होता था, उन पर जो है वो तशद्दुद किया जाता था, ये क्या मामला था और ये कौन करता था, इन्होंने बताया? नहीं इन्होंने नहीं बताया, ये कह रहा हमें पता ही नहीं है इसका। हाँ बिल्कुल ही नहीं, उनका इल्म ही नहीं है भी उनके साथ क्या हो रहा है, वो कहाँ पे हैं और किसके कब्ज़े में हैं। आपने भी पैसे दिए थे? हाँ जी हाँ पैसे दिए थे, कितने पैसे दिए? 10 से प्लस ही हैं, 10 लाख से प्लस हैं। तो अब आमिर के घर पर जो है वो FIA की तरफ से छापा भी मारा गया? ये मेरे इल्म में नहीं है, पता चला मैं यहाँ पे था नहीं। पीछे की क्या सिचुएशन बनी जब आपको पता चला कि मेरा बेटा अभी जो है वो मेरे पास है ही नहीं? बस वो तो हमें क्या बताएं, वो हमारी क्या कैफियत थी, परेशानी थी ना भी क्यों गया है, तो बस फिर वो तो अब कर भी कुछ नहीं कर सकते थे। हाँ अभी आपने अपने बेटे से पूछा नहीं कि क्यों गए थे? अब तो बेटे ने यही कह रहा है कि भी गलती होगी। अकरम साहब ये बताइएगा कि आमिर भोबला क्या अकेला ही था या उसके साथ कोई गैंग भी शामिल था? बस बच्चे ने बताया है कि वो जो है ना कभी कभी आमिर भोबला आता था हमारे पास, और जो है उसका जो हमें जो है ज़रूरियात की चीज़ें जो देते थे कोई और बंदा था, ठीक है, और उसके अलावा जो है उसने हमारा जो है वैसे भी पूरा ख्याल रखा है आमिर भोबला ने, और हमें जो है खाने पीने के लिए के लिहाज से, रिहाइश के लिहाज से, फिर हमें वापसी जब हमें वापस भेजा है तो हमें जो है ये कराची तक का ख़र्चा भी दिया उसने। तो ये 2 लोगों की बस उसने ख्याल रखा है या बाकी लोग भी इनके साथ थे? जो इनके साथ थे सबका ही ख्याल रखा है। सबका रखा? हाँ वो 8 थे 10 थे या जितने भी थे। तो उनको क्यों नहीं वापस अभी तक लेकर आए? 2 ही लड़के थे, वो आगे हैं, बाकी अपने घरों को गए होंगे, उनका हमें इल्म नहीं है। जो बाकी है ना 3 या 4 बच्चे हैं वो बाज़याब नहीं हुए अभी। अच्छा। हाँ वो अगवा है ना, तो वो तो अभी नहीं आए,